अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह वीडियो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग बनाया गया है। क्वेश्चन बैंक को लेकर बहुत सारे बच्चे अलग अलग सवाल करते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा लड़ता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो कौन सा कंपनी के क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। इससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। हम लोग थे 3 दोस्त, तीनों अलग अलग गांव से थे, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में एक ही फ्लैट में रूम लेकर रहते थे। तो वह कहानी आपको सुनना चाहिए। और तीनों लोग एग्जाम के समय कौन सा क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई किए थे, आइए मैं आपको बताता हूं। पहला दोस्त था गोलू। पहला दोस्त का नाम था गोलू, जो रूम पार्टनर था, रूममेट था। दूसरा दोस्त था रूममेट विकास। और तीसरा दीपक, यानी मेरा नाम दीपक है, आपको पता ही होगा। तो 3 दोस्त हम लोग थे और तीनों गए। जब एग्जाम का समय आ रहा था, इसी मंथ का बात है, जब एग्जाम हम लोग को देना था, तो तीनों गए। तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बैंक लेना था, लेकिन तीनों गए दुकान में और दुकान वाले अंकल को बोले कि अंकल जी, मुझे ना क्वेश्चन बैंक चाहिए 2000, मतलब हम लोग दिए थे 23 में एग्जाम, तो 2023 वाला एग्जाम वाला क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो 2023 वाला उन्होंने क्वेश्चन बैंक दे दिया, बहुत सारे कंपनी का क्वेश्चन बैंक दिया। अब मुद्दा आता है कि कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले। तो तीनों लोग के अलग अलग चॉइस था और तीनों लोग के कोचिंग में बताया गया था मास्टर के द्वारा कि ये क्वेश्चन बैंक सही रहता है, ये क्वेश्चन बैंक सही रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों लोग का नंबर अलग अलग आया। जब रिजल्ट आया तो देखकर चौंकने वाली बात थी, और यह सिर्फ क्वेश्चन बैंक का कमाल था। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आते हैं कहानी पर फिर से। तो गोलू, विकास और दीपक यानी मैं, तीनों लोग गए दुकान पर, बुक के दुकान पर, और वहां पर गए और बोले कि अंकल जी क्वेश्चन बैंक चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन बैंक बहुत सारे कंपनी का दे दिया। तो अब बात था कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। तो गोलू जो मेरा दोस्त था उसका था साइंस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि गोल्डन का क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। तो गोलू जी ने क्या किया, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक लिया। गोल्डन एक पब्लिकेशन है, आपको पता ही होगा, गोल्डन एक पब्लिकेशन है। और विकास जी ने क्या किया, विकास जी ने टारगेट का ले लिया, मैं आपको तीनों का नंबर भी बताऊंगा। विकास जी का था 8 और गोलू जी का था साइंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और विकास जी 8 से थे और तीनों दोस्त हम लोग अलग अलग स्ट्रीम से थे, तो और भी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गोलू जी लिए गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, विकास जी लिए टारगेट का क्वेश्चन बैंक, और दीपक यानी मेरे को भाई पता था कि ब्रिलियंट ठीक ठाक है, तो मैंने ब्रिलियंट का ले लिया। मैंने ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लिया। अब तीनों जब रूम पर आया तो तीनों पढ़ने लगे। तीनों लोग हम लोग जोरों शोरों से तैयारी करने लगे, क्योंकि तीनों लोग पढ़ने में काफी ठीक ठाक थे। अपने कोचिंग में हमेशा अच्छे नंबर जब टेस्ट होता था तो आता था तीनों लोग के। तो तीनों लोग हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन बात बीच में यह आने लगी कि भैया क्वेश्चन बैंक में भी काफी आंसर गलत था। तो यह तो बहुत हैरानी वाली बात हो गई कि भैया जिस क्वेश्चन का क्वेश्चन हमको याद नहीं है, जिस क्वेश्चन का आंसर हमको याद नहीं है, और मान लेते हैं हम चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही उसको याद कर ले, और अगर अगर उसमें गलत दिया गया है तब तो हम गलत याद कर लिए ना। तो यह बात बहुत बड़ी मुद्दा थी। तो तीनों में क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ गलतियां पाई गई, जिसमें गोलू जी के क्वेश्चन गोल्डन में कम गलती था। बहुत सारे क्वेश्चन, जब यह चीज पता लगा 15-20 दिन पढ़ने के बाद, जब 15-20 दिन हम लोग पढ़े तब पता लगा कि इनको, ऐसा लगा कि किताब में कुछ और है और इसमें कुछ और है। फिर 2-3 क्वेश्चन बैंक से उनको मिलाया गया तो पता चला कि अरे भैया ये तो गलत दिया गया है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो गोल्डन का क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ गलत पाया गया, 1% मान सकते हैं, 99% सही था। और विकास जी जो टारगेट का लिए थे उसमें भी ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ क्वेश्चन गलत पाया गया, तो यह भी मुद्दा था।
लेकिन हम जो ब्रिलियंट का लिए थे इसमें भी गलती थी, लेकिन ना के बराबर, मतलब कि पूरे का पूरे ब्रिलियंट वाला सही था। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छा था और इसको मैंने पढ़ा और जब रिजल्ट आया तो काफ़ी नंबर में फ़र्क था। इनका गोलू जी का साइंस था तो इनका आया 396 नंबर साइंस से, और विकास जी का नंबर आया जब इनका 8 था, टारगेट से इन्होंने पढ़ा था, टारगेट क्वेश्चन बैंक से, तो इनका आया 375 नंबर इनका आया था सब सब्जेक्ट को मिलाकर, और मेरा आपको पता ही होगा 433 नंबर आया। तो यह चीज हम यह नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर आया, लेकिन क्वेश्चन बैंक के भी मेरे नंबर में बहुत बड़ा भूमिका रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन बैंक से ही मेरा ज़्यादा आया और इन लोग का सब्जेक्ट अलग अलग था, तो हो सकता है कोई और बात होगी, लेकिन मेरा इतना नंबर आया और मैंने यह इंश्योर किया कि ब्रिलियंट काफ़ी अच्छा है। तो इसी चीज़ को लेकर के 4 क्वेश्चन आपके मन में आएगा ब्रिलियंट से रिलेटेड, उस चारों क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूं। और ब्रिलियंट आपको असली वाला कैसे लेना है यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में ब्रिलियंट नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आ गए हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली है कौन नकली है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया गया, और तीनों क्वेश्चन को मैं देखा भी था क्वेश्चन बैंक को कि भैया सच में यह तो गलत है। उन्होंने जब भी उनको गलत लगता था क्वेश्चन तो बोलता था कि दीपक ये देखो ना कि ये क्वेश्चन गलत है, तो सही में हम लोग मिलाते थे तो पता चला कि क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का ही सही है। उनको भी बाद में पता चला, तो 1 महीना पहले उन लोगों ने भी ब्रिलियंट का खरीद के पढ़ाई किया। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो आपको पता ही चल गया होगा। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन मानिए तो ब्रिलियंट सही रहेगा। ब्रिलियंट आप ले लीजिए, या कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप कहीं से भी लीजिए, कोई भी लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो यह पता चला, क्योंकि आप अभी एग्जाम दिए नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लड़ता है। लेकिन मैंने दे दिया है एग्जाम, नंबर भी ठीक ठाक आया है, तो मेरे को इतना तो पता है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिलियंट से कितना लड़ता है। कितना लड़ता है यह मैटर नहीं करता है, आप सिलेबस को कितना ध्यान से पढ़े हैं यह मैटर करता है। तो ब्रिलियंट से लड़ेगा तब आपको लगेगा कि लड़ रहा है, तब जब आप सिलेबस को पढ़े रहिएगा। तो ब्रिलियंट से लगभग सारा क्वेश्चन लड़ता है, इतना मोटा रहता है, आप कितना पढ़िएगा, लेकिन सिलेबस आप पढ़े रहिएगा तो ऊपर ऊपर से भी देखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। तो ब्रिलियंट से लड़ता है, लेकिन सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आप नोट्स बनाए हैं कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ब्रिलियंट कहाँ से खरीदे, यह बात बहुत बड़ी बात है। आप लोकल मार्केट में जाइएगा तो वहां पर डुप्लीकेट भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। यह वाला ब्रिलियंट जो मेरे बगल में दिख रही है, यह वाला ओरिजिनल है। इसी टाइप का आपको लेना है, ऐसा ही लेना है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, इसी टाइप का क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। और 2025 वाला आप लीजिएगा, क्योंकि 2025 वाला आ गया है मार्केट में। और चौथा जो क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रिलियंट पढ़कर पास कर जाऊंगा, सिर्फ ब्रिलियंट पढ़कर पास कर जाऊंगा, तो आप पास तो कर जाओगे। आप ब्रिलियंट नहीं भी पढ़ोगे, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, तो पास तो कर जाओगे, लेकिन वही 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन से। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो पहले आप सिलेबस पर फोकस करो, उसके बाद अपने नोट्स बनाए हो उस पर फोकस करो, देन आपको ब्रिलियंट पर फोकस करना चाहिए और ब्रिलियंट को सोल्व करके जाना चाहिए एग्जाम देने। तो होपफुली आपको चारों क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। और ब्रिलियंट मेरा मानिए तो एक अच्छा है क्वेश्चन बैंक, आप ले सकते हैं। मेरा प्रीफर यही रहेगा कि आप ले लीजिए ब्रिलियंट का और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और 433 आने का क्या राज है उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा इसी चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और उस वीडियो में मैंने तैयारी कैसे किया था, और जो फोटो है तैयारी करते समय 1-2 फोटो मैंने क्लिक किया था, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरह बैठ करके मैंने ठंडी में पढ़ाई किया था, ठंड के दिन रात भर पढ़ाई किया था, तो वह फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाऊंगा।
तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। उससे पहले आप टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो सारा नोट्स है साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स बनाया है, तो वह नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जहाँ से मन करे वहाँ से क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से जा करके आप सारे नोट्स का लाभ उठाइए फ्री में। और वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पर कोई भी आप मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।